नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, खुद की कंपनी है, काम वाम में कोई दिक्कत नहीं है, धन को लेके कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है वैवाहिक जीवन को लेके। पहली शादी इनकी चली नहीं। अब इनको चिंता हो गया कि जब मेरी पहली शादी नहीं चली और बहुत कम अंतराल में इनके पहले शादी में बहुत दिक्कतें आ गई, तो अब ये जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। धन को लेके भी जानना चाह रहे हैं। वैसे अभी कोई दिक्कत है नहीं, विशेषकर वैवाहिक जीवन को लेके इनको विशेषकर जानना है कि आखिर ये समस्याएं क्यों आई और ये समस्याएं कब तक चलेंगी और इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं। इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा हो, जीवन में हर चीज़ हो, कंफर्ट हो, कंफर्टेबल लाइफ हो और आपकी वैवाहिक जीवन ठीक ना चले तो ये एक बहुत बड़ा विडंबना हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस समस्या से ये जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस समस्या को लेके ये प्रभावित हैं, समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत से लोग मेरे से हाथ दिखाने आते हैं जो खास करके वैवाहिक जीवन को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। तो आइए एक एक करके चीज़ों को हम देखते हैं, क्या है दिक्कत और क्या क्यों आई ये दिक्कत। 34 वर्ष की इनकी आयु है। थोड़ा एक क्लियर पिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये इनका ही फोटो है। अगर मैं ठीक तरीके से गौर कर लूँ तो अगर आप ठीक तरीके से नोटिस करेंगे तो पहले मैं नेगेटिव चीज़ पर विचार करूंगा कि आखिर ये समस्याएं आई क्यों। तो जीवन रेखा पर कुछ राहु रेखाएं, ये एक प्रकार के तनाव को देती है। अब वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आने की क्या वजह रही, अगर आप ठीक से महसूस करेंगे तो एक विवाह रेखा ये हो गई, एक और ये हो गया, एक और ये हो गया। मतलब इनकी एक से अधिक विवाह रेखा है इनके हाथ पर। तो जब विवाह रेखा एक से अधिक हो तो ये इंडिकेट करता है कि जातक के जीवन में परेशानी, और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी जाए तो ये डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करता है। इससे वैवाहिक जीवन को लेकर कोई विशेष तकलीफ या कोई विशेष टिप्पणी इस चीज़ को लेकर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो दो तीन विवाह रेखा बन गई, ये एक मानसिक तनाव, ये एक मानसिक परेशानी, ये एक मानसिक विडंबना को इंडिकेट करता है। बहुत केसेस में एक से अधिक शादी, दो से अधिक शादी भी हो जाया करती हैं। और दूसरा कारण बन गया आपकी राहु रेखा, और तीसरा इतना ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन का लाइन था। ये देखो आपकी हृदय रेखा थोड़ी टूटी हुई नजर आ रही थी, तो ये आपकी इमोशनल ब्रेकडाउन का समय था। इस समय आपके जीवन में इमोशनल ब्रेकडाउन आना था। ये लगभग 30 से लेकर 34 से 35 वर्ष की आयु है, ये 36 तक भी जा सकती है। तो ये मूल कारण बने। तीसरे आपके चंद्रमा पर अगर आप गौर करेंगे थोड़ा दबाव में है, कोई ना कोई डिप्रेशन का वजह बनना था, वो एक कारण बन गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति पर कुछ धोखे के मिलने के योग थे, तो धोखे होने की स्थितियां थी, वो आपके जीवन पर हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन पर ये सब समस्याओं से आप गुजरे हैं तो किस प्रकार के मानसिक प्रताड़ना का आप शिकार रहे होंगे, और शिकार आगे भी रहने के चांसेस बने हुए हैं। तो इसके लिए जो भी सार्थक उपाय है मैं आपको दूंगा, बेशक कर लें, ताकि आप जिंदगी पर कोई ज़्यादा निराशा को नहीं देख पाए, ज़्यादा परेशानी को नहीं देख पाए और जिंदगी पर आगे बढ़ पाए। और आगे वैवाहिक जीवन के लिए आपका कुंडली देख के चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी माना जाएगा, बहुत जरूरी दिख रहा है, क्योंकि दो तीन विवाह रेखा है। मैं आपको स्पेशली इसका उपाय बता दूंगा, क्योंकि समस्याएं हैं। जब समस्याएं हैं तभी आपके जीवन पर समस्याएं आई, और समस्याएं आ भी सकती हैं। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, हमें रेमेडी कर लेना है, क्योंकि ये भी आपके नसीब में था कि आप इसका रेमेडी करें, ये भी आपके नियति में था कि आप इसका रेमेडी करें। अब हम आगे विचार करते हैं। इनको पिता की तरफ से बहुत कुछ मिला है और इनकी ज़िंदगी स्मूथली कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे पिक से आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे, अब मैं पॉजिटिव चीज़ को देखूं तो पॉजिटिविटी में भाग्य रेखा ये दिख गई, यहाँ पर आके रुक गई। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, और भाग्य रेखा पर एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रही थी। इसके बाद थोड़ी गड़बड़ आपकी भाग्य रेखा लगभग 35 से लेके 38 के बीच में रही है। तो इसका भी आपको रेमेडी करना है, इस पार्टिकुलर समय में कैसे सर्वाइव करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपकी भाग्य रेखा 40 वर्ष से बेहतर है, दो भाग्य रेखा का साथ है। आगे भी भाग्य रेखा 55 के बाद भी ठीक दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन दिक्कतें आपकी उत्पन्न होंगी 34 से 35 वर्ष की आयु के बाद।
तो अभी से सतर्क हो जाइए, अभी से इसके लिए जो भी सार्थक उपाय है वो कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। हाँ, अगर मैं 35-36 के बाद देख लूँ ग्रोथ को, तो सूर्य रेखा ग्रोथ जरूर बता रही है। कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स हैं बेसिकली, ज़्यादातर केसेस में स्क्वायर्स हैं, तो ये डेफिनेटली जीवन पर ग्रोथ बता रही है, डेफिनेटली जीवन पर तरक्की बता रही है। इस केस में जीवन पर तरक्की, जीवन में ग्रोथ 101% होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो मंगल रेखा बड़ी शानदार है और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और निरंतर प्रगति की रेखा लाइफ में तरक्की और प्रगति को ही बताती। इस केस में जीवन में प्रगति और तरक्की ही होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। और ये वाली भी मंगल रेखा देख लो, जब इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन हो तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होता, लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती, ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी को भी मैंने दिखाई दिया। बाकी जो सार्थक उपाय करने हैं वो मैं आपको स्पेशली ज़रूर बता दूंगा। अभी आपके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये आपकी माइंड रेखा है, जीवन रेखा है, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के बचपन से ही रहे हैं आप। उसके बाद एक राहु रेखाएं थी, ये राहु रेखाएं लगभग आपके 16 वर्ष में थी, फिर एक 18 वर्ष के आसपास थी, 20 वर्ष में तरक्की थी, 22 में तरक्की थी, 24 में है, एक 25-26 में दिक्कत था, 27 में तरक्की, 28 में तरक्की, 30 में दिक्कत, 32 में तरक्की, 33 में दिक्कत, 34 में तरक्की, 35 में तरक्की, 36 में दिक्कत, 37 में दिक्कत, 38 में तरक्की, फिर 40 में, फिर एक 45 वर्ष में प्रोग्रेस लाइन बनी है। 45 के बाद एक बड़ा ट्रायंगल बना है लगभग आपके 52 तक, 52 के बाद लगभग आपके 60 से लेकर 70 तक बड़ा ट्रायंगल, 70 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी। तो लाइफ लाइन पे प्रॉब्लम्स नहीं है विशेषकर, जो भी थोड़ी बहुत मैं उपाय दे दूंगा। बाकी मंगल रेखा बहुत शानदार है, दो मंगल रेखाएं हैं। तो मंगल रेखा अगर रहे तो बचाव की रेखा होती, हिम्मत की रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मती होते हैं, बड़े हिम्मती नेचर के होते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर से ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तरीका हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगल पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक अवस्था है, इसे तो मैं बोल रहा हूँ लाइफ में कंफर्टेबिलिटी में विशेष कोई दिक्कत नहीं होगा। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जय भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी रहेंगे अपने दम पर, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है और बढ़िया थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, समझदारी की लूप अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता, ये छोटी रह रही है तो इंडिकेट कर रही है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम। सूर्य फिंगर लंबी है तो हिम्मती है, ये टिंड कर रही है, अटैचमेंट है तो अपने दम पर ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करना है। बाद बाकी थोड़े धोखे के योग थे वो तो आपको मिला। बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, यहाँ से उभार एक समय के बाद बेहतर जीवन रहेगा। बाकी इसको और सार्थक करने के लिए उपाय मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, लेकिन ये 35 वर्ष तक तनाव का समय बना हुआ है। ये कुछ यवा आकृति था जो कि लगभग 30 से लेकर 35 वर्ष तक विशेषकर तनाव बता रहा था। इसके पहले की माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा पर भी एक स्ट्रेस के लाइन बने हैं लगभग 36 से 37 तक। उसके बाद हृदय रेखा भी ठीक है, भावुकता है, वो नियंत्रण हो जाएगा। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाला है। यश प्राप्ति में कमी ये मुझे दिख रहा है, तो किसी के लिए आप कुछ भी कर दो उसका विशेष सम्मान नहीं मिलेगा, तो कुछ करो तो भूल जाओ। डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग होता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, यहाँ से दबाव है तो मेहनत ही तो है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। सूर्य रेखा अच्छी है, पैतृक संपत्ति का बड़ा अच्छा साथ था, वीनुमा आकृति के साथ है, जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा। ये वाली सूर्य रेखा भी चमत्कारी है, यहाँ पर से भी एक बढ़िया स्क्वायर, दो स्क्वायर साइन दिख रहा है मुझे। ये वाले भी आपके सैटर्न पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को शनि से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य में सफलता मिलते हैं, लोहे का, केमिकल का, फैक्ट्रीज वगैरह, इसमें सफलता मिलेगी। इसके बाद ये थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़े तनाव को बताती है। बाकी सूर्य बरकरी अच्छी, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। मंगल ठीक है, एनर्जेटिक है। हाँ, थोड़ा सा घबराते जरूर है, पतले दुबले ऐसे व्यक्ति रहते हैं, चूंकि आपका बाहरी मंगल थोड़ा दबाव में था तो ऐसे व्यक्ति पतले दुबले होते हैं। बाकी चंद्रमा पर ये डाउट थोड़ा डिप्रेशन के योग को बता रही, तो मैं उपाय दे दूंगा। बाद बाकी थोड़े ये लाइन्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जीवन में यात्राएं बनी रहती हैं। भाग्य रेखा प्रारंभिक समय से अच्छी थी केतु पर फिश के साथ, तो बचपन से धन की दिक्कत नहीं हुई, आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। थोड़ी ये दिक्कत की एज है, बाकी 40 से फिर सही जा रही है,
तो मैं आपको रेमेडी दे दूंगा इसके लिए। जो दिक्कत का समय, जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा शानदार है और लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो आपको रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। हाँ, थोड़े से ये ज़रूर स्ट्रेस को दर्शाते हैं, इंसान थोड़ा स्ट्रेस जरूर लेते भी हैं, नो डाउट। बाकी शुक्र और मंगल आपका बहुत बहुत ज़बरदस्त स्थिति में है, तो इस प्रकार की स्थिति जीवन में कंफर्टेबिलिटी को जरूर बताती है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।